नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे ये ध्याया जानिकैकं कलङ्कटहे नित्यनिरञ्जननाणमयते परमप्रणवे। धन्य हैं जो स्वानुभव की चर्चा भी करते। पंडित टोटरमल जी ने चर्चा करने वालों की भी प्रशंसा की। धन्य हैं जो जीव स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। स्वानुभव की चर्चा का अर्थ बताया था, स्वानुभव पूर्वक आत्मा की चर्चा करना, स्वानुभव के लिए आत्मा की चर्चा करना। शास्त्र से पढ़ करके या बड़ों से सुनकर चर्चा कर लेना अलग बात है। स्वानुभव पूर्वक चर्चा करना, कहो स्वानुभव पूर्वक कहो कि मैं आत्मा हूं, वो बातें ही अलग होगी। मुद्रा भी होगी, वहां प्रसन्नता भी होगी, वो बातें ही अलग होगी। भोजन करके आए, कहो भैया भोजन, कुछ मुंह से कहोगे, कुछ वचन से कहोगे, और बिना भोजन कर लिया था, करके हो जाएगा, वो अलग बात है। भोजन करके भोजन की चर्चा करो, फिर कैसे करो? कितना अंतर है। आचार्य भगवंतों ने स्वानुभव पूर्वक स्वानुभव की विधि दर्शाई है। स्वानुभव पूर्वक स्वानुभव की महिमा कही है। बिना स्वानुभव के स्वानुभव की चर्चा नहीं की है। बिना स्वानुभव के तो यही हमें आत्मानुभव करना चाहिए। आत्मानुभव के बिना जीवन सूना है। आत्मानुभव के बिना सम्यक तो नहीं होता, सम्यक के बिना मोक्ष नहीं होता। बस चल दिया चल। जो केवल चर्चा करके संतुष्ट हो जाते हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए ये बात कहती, भैया चर्चा से क्या? भोजन की चर्चा से थोड़ी पेट भरता है। भोजन की चर्चा से थोड़ी पेट भरता है। भोजन करने से पेट भरेगा, लेकिन भोजन करने से पहले भोजन की चर्चा तो होगी। बिना चर्चा के कैसे क्या भोजन होगा? आज क्या बनाना है, क्या करना है, चर्चा तो होगी। चर्चा के बिना कैसे काम चले? लौकिक में भी किसी कार्य की चर्चा तो होती। बोलो बेटा आप क्या करोगे? नौकरी करना, व्यापार करना, क्या करना बताओ, क्या करोगे, क्या बताओ। और चर्चा भी अधिकृत लोगों के साथ करना चाहिए। हाँ, चर्चा भी चाहे किसी के साथ करो तो क्या चर्चा हो? पढ़ाई में क्या रखा है? बस हो गई चर्चा कर रहा है। कौन सी चर्चा करी थी? समझ में आया ना? आजकल व्यापार में क्या रखा है और गांव में क्या होता है। अब चर्चा कौन से करी थी तुमने?
एक बहुत सुंदर चर्चा टोटरमल जी ने लिखा है, समान बुद्धि को ये धारक जीवों से चर्चा। समान बुद्धि का मतलब केवल बराबरी की बुद्धि नहीं, बुद्धि तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन समान बुद्धि माने सही दिशा में सोचने वाले आप भी हो, सही दिशा में सोचने वाला वही भी हो, एक सी रुचि वाले हो, एक सी लक्ष्य वाले हो, तब बात बनती समान बुद्धि। एक को बुद्धि हो, एक सो बुद्धि हो तो क्या चर्चा हो। लौकिक में इलाज की कोई पेशेंट आ गया हो गंभीर, तो डॉक्टर इंजीनियर से चर्चा थोड़ी करेगा, दूसरे डॉक्टर से चर्चा करेगा, अपने से सीनियर डॉक्टर से पूछेगा, समान कहो भाई ये ऐसा केस आया है, बोलो आप क्या कर रहे हैं, अरे इसमें ऐसा कर दो। इंजीनियर से चर्चा नहीं करेगा, सेठ जी से तो चर्चा नहीं करेगा। सेठ जी का प्रसंग होगा तब सेठ जी चर्चा करेगा। सेठ जी वो एक गरीब व्यक्ति आ गया है बीमार, हाँ तो करो इलाज, जो कुछ होगा तो अपन देख लेंगे, आप करो इलाज कराओ। साधर्मियों में बैठ करके चर्चा करना है। अष्टपावड़ में बहुत सुंदर चर्चा है कि शास्त्र को समुद्र जान करके सदैव अल्पज्ञ रूप भाव रखना, जिससे जिज्ञासा बनी रहे। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, नया ज्ञान नहीं होना। कल भिंड में चर्चा आई थी, हमें लगता ही नहीं हमारी कसाएं तीव्र है। क्यों नहीं लगता? हम अपने से अधिक तीव्र कसाय वाले लोगों से अपनी तुलना कर लेते। हम अपने से अधिक तीव्र कसाय वाले लोगों से अपनी तुलना करते हैं। अकसाय स्वभाव के लक्ष्य से देखो, कसाय रहित वितरागी परमेश्वर के से तुलना करके देखो, मुनीश्वरों से तुलना करके देखो। सम्यक दृष्टि पूर्व में जो श्रावक हुए, जिनकी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, उनसे तुलना करके देखो, तब आपको मालूम पड़े कथाएं हमारी तीव्र है। तुम उनसे तुलना करते हो, इनसे तो हम अच्छे ही हैं। मूल प्रसंग क्या था भिंड में? कसाय की तीव्रता हो तो जिन धर्म में रुचि नहीं होती, कसाय की तीव्रता हो तो जिन धर्म में रुचि नहीं होती। दूसरा वाक्य क्या था? जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनीपना भी नहीं रहता, जैनीपना नहीं रहता। उन कसायों में मुख्य क्या बताई थी? मान और लोभ मुख्य है। ये कसाय मान तीव्र हो तो फिर जैनीपना भी नहीं रहता, फिर झट से नियम भंग कर देते हैं, अपने नियमों को छोड़ देते। बाहर में भी क्या करें भैया, वो डॉक्टर ने कही छोड़, मंदिर छोड़ दें, पूरा स्वाध्याय छोड़ दें, पूजा छोड़ दें, दान छोड़ दें, हमें इस मंदिर में नहीं देना। अरे नहीं देना तो मंदिर का काम थोड़ी रुकेगा, तुम ही दान से वंचित रहोगे। हमें कल से पूजा नहीं करनी है, मत करो, तुम ही वंचित रहोगे। पूजा तो होगी भगवान की, हमें इनका नहीं सुनना है। अरे मत सुनो, मत सुनो, स्वाध्याय थोड़ी, उसका क्या बिगड़ेगा बोलो। यह है तीव्र कसाय। तीव्र कसाय माने मान कसाय के कारण से धर्म कार्यों को छोड़ देता है। अथवा लोभ की तीव्रता हो तो धर्म कार्य बड़ी जल्दी छूट जाते हैं। लोभ आ गया,
हाँ, सबसे पहले धर्म कार्य छूटते, चाहे वो शरीर का लोभ हो, चाहे विषयों का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, धर्म कार्यों की रुचि नहीं होती, छूट जाता। जल्दी जल्दी भगने की पड़ती है, चलो धन कमाओ, चलो फलाना काम करना है, आज लड़के का विवाह है, लड़की का विवाह। अरे तो विवाह हो जाएगा, विवाह के लिए कोई मने थोड़ी कर रहे, विवाह तो हो रहा है। वो पूजा के टाइम पर पूजा करो, स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय करो, इससे विवाह में क्या फर्क पड़ेगा। और मान लो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, एक आध दिन कभी एक आध घंटे के हो जाए, लेकिन महीनों क्यों, अब वो घर में विवाह आएगा, अब दिवाली आएगी, बता, अब सीजन आएगा, माने 12 महीने यही बने रहते हैं। तो कसायों में भी तीव्रता काहे की, एक लोभ की तीव्रता, एक मान की तीव्रता। मान की तीव्रता वाला जीव अपनी मनवाना चाहता है, समझाना चाहता है, न समझना चाहता है, न मानना चाहता है। अब उसे क्या करे बताओ। और इस मान के कारण ही जहां अभिमान आदि पुष्ट नहीं होते, वहीं फिर क्रोध आ जाता है। और अभिमान आदि की पुष्टि के लिए, अपना सम्मान आदि करने के लिए, कराने के लिए ही तमाम मायाचारी करते। तो ये माया और क्रोध जो है ना, वो तो इनमें बीच में आ जाते हैं। सीधा सीधा माया परिणाम कहीं एकदम नहीं होता। लोभ के कारण से, मान के कारण से मायाचारी हो जाती। कोई गलती हो गई या उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते चले जाते, मायाचारी क्यों आ रही, क्या कहेगा, अरे कह दो गलती हो गई, खत्म हो गई बात, खत्म नहीं बड़ी, क्या कहेगा क्या। अब हमें सही याद नहीं आ रहा, देखेंगे फिर देख के बताएंगे। तो कह दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तीव्र कसाय में तीव्र अभिमान आदि को, नहीं नहीं अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, और वो हमारा ये अभिप्राय नहीं था, हमारा ये अभिप्राय नहीं था। अरे तुम्हारा अभिप्राय क्या था क्या नहीं था, कह दो भाई, गल भूल गए, काय को फर्क पड़ गया। ये वक्ता के लक्षण में लिखा है। यहां भी हमारा नाम नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हम क्या करें, हम क्यों करें, हम क्यों लगे रहें, सब करें, सबको करना चाहिए। ये मान कथा ऐसी है जो जिन धर्म की रुचि नहीं होती। अभिमान के बसीभूत होकर के ही कुरीतियों में प्रवृत्ति होती है। बोलो, मान लो ऐसा कहा और ऐसा काम हुआ और ऐसी बढ़िया फलानी हुई, बढ़िया से बढ़िया लगाओ। हिंसा कितनी है पता ही नहीं। उस दिन सुना रहे थे वो कि मंदिर की धर्मशाला, तो उनसे कही भैया तुम 3500 रुपया दे दे, विवाह शादी थी, तो क्या 1500 ले ले, अब है नहीं वो नहीं, अब 50,000 रुपए का मैरिज गार्डन करके वहां बना कर रहे, 50,000 रुपया खर्च कर रहे, और मंदिर में 35 किलो गरीब हो गए। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गरीब नहीं है, बाद बाकी गरीब बन गए। सुन के रह गए भैया 3500 नहीं दे पा रहे, और मतलब 25,000 उसके, 25,000 टेंट बिजली और साउंड फाउंड के, वो 50,000 रुपया उस यादव को दे देंगे। तो लोभ की तीव्र, और फिर वहां कैसे बर्तन मिलेंगे, कैसी क्रियाएं होंगी, कैसे साधन होंगे, कैसा क्या हो। हम क्या कह रहे हैं समझ में आया कुछ, जेनीपना नहीं रहता, ये कह रहे हम।
मतलब बाह्य जैनीपना भी नहीं रहता। अंतर में तो आत्मा का श्रद्धान और देवसास गुरु का श्रद्धान वो तो रहा ही नहीं, भक्ति रही नहीं, लेकिन बाह्य जैनीपना नहीं रहता। जैनियों जैसी फिर कांकरियां रहती। बोला उस दिन वो सुना रहे थे वो भिंड में ही कि वो बारात गए थे, वहां जाना पड़ा। अब भी बना जा रही हैं, पसीना पहुंचे जा रही हैं, गुटखा खा जा रही हैं। भैया आप क्या करें, बहुत मुश्किल होगा। अब तो बहुत बेकार काम हो गया था। शारीरिक शुद्धि भी है कि नहीं है पता नहीं है। तो काय के कारण बता, मन और लोभ। पहले भी विवाह शादियां होती थी, पहले भी सब काम नहीं होते, पहले नहीं होते थे। पहले क्यों जैनियों की एक अलग से पहचान थी, एक छाप थी कि इतना मान नहीं था। और जिनको था वो पहले भी करते थे उल्टे काम। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे। जिनको मान कसाय की तीव्रता पहले उल्टे काम करते। बेटा अब हम समाधि करेंगे, अब हमें हो आदमी का कहे वो हम तो ले चले अस्पताल में ले जा दो। अब बाई जैनीपना भी नहीं रहा उसका। हो कछु नहीं होता। माने मान कसाय के बसीबूत होकर के ही सारे नियम टूटते हैं, लोभ और मान। और इन्हीं के कारण से फिर मायाचारी आती है और फिर गुस्सा आती है। बड़े धर्मात्मा बंद, फिर तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही थे तो फिर काय को करो। तो मन के क्रोध जो हुआ है वो काय के कारण हुआ, मान और लोभ की तीव्रता। हमारी इंसल्ट कर दी, हमारी नाक कटा दी तुमने। आदमी का कहे, अरे आदमी का कहे ये तो बाद की बात है, तुम का कह रहे पहले से तो सीख ले। आदमी तो जो कहे सो कहे, का नहीं कहे भाई, जैसी उसकी रुचि होगी वैसा कहेगा। जैसे उसकी बुद्धि होगी वैसा कहेगा। उसमें आदमी क्या कहेगा, ये क्या है, आदमी क्या कहेगा। तो एक बच्चे से पूछो, कछु नहीं है, किताब है किसी धर्म, भैया जैन शास्त्र है। और किसी मोची से अरे भैया समय सा माते आदमी का कहे, अरे जाकी जैसी बुद्धि होए, जाके जैसी रुचि होए वो कहे। अब हम क्या करें, आदमी का कहे। कोई निश्चय बात, अरे ये तो पुद्गल है, जड़ है तो नहीं, समय साथ तो यहाँ है, ये है जड़ है, निश्चय बात ये कहेगा। तो आदमी क्या कहेगा, अब हम क्या बता दें। किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को, एक वस्तु लो, उसको सब जने एक साथ तो नहीं मानेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे, एक साथ नहीं कहेंगे। बोलो भगवान के ऊपर तुमने सोने चांदी की मान लो छत लगाए, अब तो इमिटेशन चल गए सब लगाए। आदमी क्या कहेगा, अरे देखो कितनी उदारता, क्या बढ़िया छत बनाई। और वो उल्टा सीधा देखो कहा बनिए, ईर्ष्या वाले क्या कहेंगे, चोर क्या कहेंगे। तो जाकी जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम जैसी। जो उसको समझ में आएगा, जो समझेगा सो कहेगा। उसमें क्या कर देगा बता। अरे जगत की परवाह मत करो भाई, इस बात का ध्यान रखो जिन वचनों की विराधना न हो, हमारे नियम संयम की विराधना न हो, जैनत्व की विराधना न हो, ये व्यवहार के वचन कर रहे। चार बुरा कहने वाले होंगे, चार भला, वो तो लोभी है, कंजूस है भैया। और हो गए भैया बड़ी शादी का, बड़ा बहुत शादी, बहुत अच्छा। अच्छा भी कहने वाले होंगे, बुरा कहने वाले भी होंगे, जानो क्या बात है, जाकी जैसी तैसी वो की पूर्ति है, अपन क्या करोगे। जैनीपना नहीं रहता अगर हम की कसायों की तीव्रता हो।
जिन धर्म की रुचि नहीं हो तो कसायों की। अब हमने पलट करके वाक्य पढ़ा था क्या, जिन धर्म की रुचि न हो तो फिर आज कसाय थोड़ी मंद हो, हल झट से प्रसंग पढ़ने पर तीव्र हो जाते हैं, आत्मार्थ का लक्ष्य न हो तो फिर आपको परिचय सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, हैं? तो झट से कसाय तीव्र हो जाए। अभी मंद बैठे हो ना, अभी कुछ कह देगा झट से तीव्र कसाय हो जाएगी, लड़ने लगोगे, वही झट से बुरा मान जाओगे, झट से मुंह सुकड़ जाओगे, झट से रोटी छोड़ दोगे, झट से भाग जाओगे, है ना। जिन धर्म की रुचि हो तो कसाय की तीव्रता नहीं हो, जिन धर्म की रुचि नहीं हो तो फिर कसाय की तीव्रता है। देखो, जिन धर्म की रुचि नहीं हो तो विषयों की रुचि हो, नियम की बात, और बहुत तीव्र है, खत्म। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध धर्म का उपहास करने वाले कार्य कैसे करता है? कसायों की तीव्रता से ही तो करता है, और कार्य करता है कि भैया तुम ये नहीं हो कि खा रहे हो रात में, तुम गुटखा खा रहे, तुम फलानो कर रहे, तुम। अब बताओ, अगर उसको कसाय की मंदता हो तो कैसे करेगा जिन धर्म को? उल्टा सीधे काम क्यों करेगा बता? तो जिनाज्ञा भंग करके कसाय का पोषण करे तो फिर क्या नहीं होता, जैनीपना नहीं रहता। अब कुल के जैनी रह गए, नाम के जैनी रह, लोग कह देते ना अब तो भैया नाम के जैनी रह गए, कछु जैनी वैनी नहीं है। सबकी एक सी परिणतियां, एक सा पहना ओढ़ा, एक से खान पान, एक सी आयोजन क्रियाएं, सब एक सी हो गई। बताओ कोई अलग से पहचान हो कि इनके यहां ये नहीं होता। थोड़ी सी जिन आज्ञा का आदर है उनके यहां तो ये लगता भाई हमारे यहां तो नहीं बनेंगे अवक्ष, हमारे काम तो रात में नहीं होंगे। हम तो भाई दिन में कर लेंगे। होटल में अपने काम नहीं कर पाएंगे भाई। तीव्र कसाय नहीं हो तो ये सब काम बने तो सुन पाए। उसका एक प्रमाण दिया, कसाय की मंदता। देखो, विशुद्धि लब्धि पहले चाहिए, उसके बाद ही तो ऐसा प्रायोगिकरण लब्धि होंगी। भाई क्षयोपशम तो सबका है, संगी पंचेंद्री का, लेकिन विशुद्धि बिना तो नहीं काम चलेगा। विशुद्धि लब्धि माने कसाय की मंदता, कसाय की मंदता, संसार से विरक्तता, तत्व की जिज्ञासा, आराधना के प्रति भावना, लगन, यही तो विशुद्धि लब्धि है। हमें अपना हित करना है। कोई कसाय की मनता हो तब करे, तीव्रता में कैसे करोगे बता? और लोग आड़े आ जाएगा तो अभी नहीं कर पाओगे। जैसे लौकिक में है, कोई रिश्ता बना और लड़की तो अच्छी है, पसंद है, फलाना है, सब बातें ठीक है, और बस दहेज के पीछे जड़ से तोड़ दिया। मतलब दहेज नहीं छोड़ा, रिश्ता छोड़ दिया। तो कसाय की तीव्रता है कि नहीं? ऐसे नियम छोड़ दिया, लोभ नहीं छोड़ा। मंदिर छोड़ दिया, कसाय नहीं छोड़े। हमें इस मंदिर में आना ही नहीं, हम तो दूसरे मंदिर में चले जाए। बहुत मंदिर है, क्या करने? अरे बहुत मंदिर है, ये मंदिर है, कैसी बात है? ये मंदिर, बहुत मंदिर, किसी भी मंदिर में चले जाओ भैया, जब तक कसाय मंद नहीं होंगी तब तक तुम्हें शांता थोड़ी मिलेगी। ये कोई बात है? वहां भी कोई दिन प्रसंग बन जाएगा तो फिर वहां भी आओ, हम नहीं आए और बने ही आएंगे। कसाएं तुम्हारी तीव्र है तो बने ही आएंगे, उसमें क्या है? एक वाक्य और बोल दो, बस इतना ही कह पाएंगे। बोलो। कसाय की तीव्रता हो, एक वाक्य मूल बोल दो उसका, तो असत्य पदों की रचना होती है। कसाय की तीव्रता हो तो असत्य पदों की रचना होती है।
उन्हें रचना कहाँ होगी? पहले रोटी तुम्हारे दिमाग में बनती है कि वहां चूल्हे में बनती? बता। और जिसके दिमाग में नहीं है उससे का रोटी बना, वो क्या बनाएगा? पहले कमीज उस टेलर के दिमाग में बनती है, ज्ञान में बनती है कि कमीज कपड़े में बनती है। ज्ञान में नहीं बनी है तो कपड़े में बनाने जाएगा तो क्या करेगा? कैंची खराब कर देगा। कोई भी वस्तु, आप चूर्ण बनाओ, मसाला बनाओ भैया तुम, तो आपके दिमाग में बना है तब तो बनेगा। इतना इसमें खटाई पड़ेगी, इसमें इतना नमक पड़ेगा, इसमें इतनी काली मिर्च पड़ेगी और इसमें इसका स्वाद ऐसा आएगा, इतना पूरा दिमाग में है कि नहीं? तो दिमाग में नहीं हो, इनसे कैसे मसालो बना दियो? कुमार के घड़े ज्ञान में घड़ा बनता है तब बनता है। ऐसी शास्त्र की रचना तो बहुत बाद में होगी। पहले काय में रचना है? अपनी परिणति में, अपने परिणाम में। तो कसाय की तीव्रता हो तो असत्य पदों की रचना होती है, माने असत्य विचार आते हैं, असत्य विचार आते उल्टे सीधे। उल्टी उल्टी बुद्धि चलती है और फिर वैसे ही फिर पदों की रचना जो भीतर रहेगी सोई वचन में निकलेगी और फिर कागज पे लिखी जाएगी असत्य पदों की रचना। भाई ये रचना कैसे होती है? टोटरमल जी का वाक्य ही बोलो। ज्ञान राग तो मीरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशना। ज्ञान में है और जगत के जीवों के प्रति करुणा भाव आया, ये लिखना है और हाथ वैसे ही चलेंगे फिर, और फिर कागज और उस पर मसी मसी स्याही अक्षर का आकार ऐसे बने। ज्ञान राग तो मीरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, तन मन शरीर का, कागज मस अक्षर। कोई ऐसे लिखेगा? ऐसे तो नहीं लिखेगा, ऐसे ही तो लिखेगा, ऐसे ही तो यहाँ उपयोग। अब ऐसे लिखेगा कोई ऐसे लिखेगा? ऐसे ऐसे ही तो लिखेगा, तो हम ऐसे पकड़े और फिर ऐसे ही तो बनाएगा। आ बनाएगा तो ई बनाएगा तो ऐसी बनाएगा, ए बनाएगा तो ऐसी बनाएगा, एक बनाएगा तो ऐसा बनाएगा, माने उसी प्रकार से वो योग उपयोग चलेगा कि नहीं चलेगा? कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन। मूल प्रणेता तो कसाय से सर्वथा रहित हैं, वीतरागी सर्वद। गणधर आदि के लिए क्या लिखा? महामंद कसाई, महामंद कसाई, बिल्कुल निष्प्रही, महामंद कसाई। महामंद कसाई का अर्थ समझते हो? महाक्षमावान, महाविनयवान, महासरल, महासंतोषी। अरे बता, महामंद कसाई का मतलब है महाक्षमावान, पहले ही क्षमा। महाविनयवान, देखो पुष्पदंत भूत बलि की विनय। महाराज वो गलती है तो वो मंत्र तो फिर हमने ठीक करो। बढ़िया है, तुम ठीक करे हो। अरे मंत्र तो ठीक हो गया, तुम्हारी बुद्धि खराब है। वो कैसे मंत्र दो? हम तो हैरान हो गए। और फिर दूसरों से वो आचार्य भगवान भूल गए थे, फिर हमने ठीक करो। ऐसा नहीं। महाविनयवान, कितनी विनय से, कितनी संकोच से उस संशोधन का निवेदन किया। बोलो, कितनी सरलता से होगा। कितना संतोष, पार नहीं, कितनी क्षमता, महाविनय, महामंद कथा। और कोई गृहस्थ भी शास्त्र की रचना करते हैं तो उनको भी ऐसी तीव्र कथाएं नहीं होती कि परंपरा असत्य पदों की रचना करे। कोई तीव्र कथाएं की बसीभूत होकर के लिख देवे, मिला देवे,
तो उनकी जैसे मोतियों में असली में नकली मिला दे तो झलक नहीं मिलती, ऐसे ये प्रयोजन नहीं मिलता। कैसे? जिन शास्त्रों में तो कसायों को मिटाने का, घटाने का, लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और इनको बढ़ाने का और पोषण करने का कहा है। ये जिन वचन नहीं हो सकता। झलक नहीं मिलती का मतलब अभिप्राय नहीं मिलता, प्रयोजन नहीं मिलता। इसलिए कसायों की तीव्रता वाले का मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है, समझ लेना। यही अपात्रता है कसायों की तीव्रता। ऐसे शब्द महामंद कथा है। सत्य पथों की रचना, सत्य सही तो सोचते हैं तब तो वो सही लिख पाते हैं। तभी है। इसलिए आगम के अनुसार वस्तु का स्वरूप समझना, विचारना, चर्चा करना है, आगम के अनुसार ही परिवर्तन करने से अपना हित होता है। ओम नमः।